ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो जिन लोगों ने इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट किया है उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कि आपको जेई मेंस पढ़ना चाहिए, सीईटी पढ़ना चाहिए, फिर जेई एडवांस पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज सोसाइटी में, कल्चर में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है बच्चों के अंदर कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली लेट्स से कि आपने इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है। ठीक है, इंजीनियरिंग आप 11th-12th में है या फिर आप ड्रॉप ले रहे हैं, तो आपको किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी चाहिए? सीईटी आपके रीजनल, आपके स्टेट का सीईटी पढ़ना चाहिए आपको, या फिर जेई मेंस पढ़ना चाहिए, या फिर जेई एडवांस? तो इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। सो मोटा छोटा आप ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं तो। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, पीसीएम आप पढ़ने वाले हो, है ना? सो जब आप पीसीएम पढ़ने वाले हो तो देखो, जो आपके तीनों एग्ज़ाम है, या तो वो आपके सीईटी हो गई, या आपकी जेई मेंस हो गया, या जेई एडवांस हो गया, इनके लेवल में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इनके लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एंड आपको देखना है कि आपका लेवल किसके लेवल के हिसाब से ज़्यादा बराबर है। लेट्स से आप कहीं कोचिंग जा रहे हैं, या फिर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर आप खुद से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो तीनों में सेम लगने वाला है। ऐसा कुछ नहीं कि कॉन्सेप्ट में कुछ थोड़ा सा भी रत्ती भर का फ़र्क है। तीनों में आप सेम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, सेम चीज़ें पढ़ने वाले, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी। लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, एडवांस का जेई मेंस से तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल है, और जेई मेंस एंड सीईटी में यू विल फाइंड कि मोर और लेस कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटी दिखेगी डिफ़िकल्टी लेवल में। थोड़ा बहुत जेई मेंस में आपको कुछ एक आधा चीज़ ज़्यादा आपको पूछ सकता है। ठीक है, सो किस तरीके से आपको डिसाइड करना है, तो इसका जो आंसर है, कोई फिक्स आंसर नहीं है, ना ही कोई और इंसान इसका आंसर दे सकता है। इसका आंसर आपको ही देना है। सो बेसिकली आप क्या करिए, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप कहीं भी, आप कोचिंग में हैं, या फिर आप कहीं पर भी हैं, या फिर आप खुद से ही पढ़ रहे हैं। जैसे आप नए नए आप 11th में गए हो, ठीक है, सो लेट्स से मैं दोनों बच्चों के साथ बताता हूँ, जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं या फिर जो बच्चे फर्स्ट टाइम 11th में गए, दोनों के साथ बताता हूँ। लेट्स से आपने 11th में पढ़ना स्टार्ट किया, आपने कहीं कोचिंग लगाई है या फिर कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं। आप 2-3 महीने पढ़िए आराम से। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, ये सब देखिए, फिर जहाँ पर जो भी टेस्ट होंगे आप उनके टेस्ट दीजिए। ठीक है, और आप देखिए कि आप किस लेवल के क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि एडवांस के क्वेश्चन तो मुझे बहुत डिफिकल्ट पड़ रहे हैं, वो सब क्वेश्चन तो मुझे हो ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, और बाकी क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, तो आई प्रेफर डेट यू फोकस ऑन जेई मेंस एंड सीईटी। ठीक है ना, ऐसा मत सोचिए कि फ्यूचर में आपको आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एडवांस रिक्वायर्स वेरी हाई आईक्यू। ठीक है, आईक्यू विच इज़ अबाउट 135। यस, सो ओनली इफ यू हैव डेट आईक्यू लेवल, डेट यू विल नो कि अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो इट इज़ गुड। ठीक है, बिकॉज एडवांस टेस्ट योर क्रिएटिविटी। वो खाली नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहे, इट टेस्ट योर क्रिएटिविटी ओवर देयर। ओके, बिकॉज बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वो एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, एंड दे आर अनएबल टू डू दिस एडवांस प्रिपरेशन, एंड उसके चक्कर में उनके सीटी और जेई मेंस का भी रिजल्ट अटक जा रहा है। ठीक है, बिकॉज यू आर आफ्टर समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर योर प्रेजेंट अबिलिटी। और ये जो एडवांस है, इट इज़ देयर फॉर लेस देन 1% ऑफ स्टूडेंट। यस, ठीक है, वो पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट जो लेस देन 1% है, खाली उसके लिए एडवांस है। ठीक है, उसके पीछे आप मत मरो। ठीक है, मैक्सिमम जो बच्चे हैं, 99% जो बच्चे हैं, उनके लिए यही दोनों एग्जाम ज़्यादा बेटर है। ओके, सो पहली चीज़ तो ये हो गई। बट लेट्स से यू आर लाइक कि सर कुछ एडवांस के भी हो रहे, कुछ मेंस की भी हो रहे, तो इसका कंप्लीटली मैं आपको देता हूँ कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप मेंस भी पढ़िए, आप एडवांस भी करिए। ठीक है, यू गिव योर बेस्ट शॉट। अगर आपको लग रहा है कि एडवांस के चक्कर में आपका मेंस पीछे हो रहा है, तो टू बी ऑन अ सेफर साइड, मेंस पे आप थोड़ा टाइम ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, बट लेट्स से कि सीटी एंड मेंस का दोनों का पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम है, टीचर वही चीज़ पढ़ा रहा है, लेकिन आपके सीटी लेवल के क्वेश्चन हो पा रहे हैं, मेंस के आपको टफ पढ़ रहे हैं। मेंस के आप लेट्स से 20% क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, सो इट इज़ बेटर कि आप सीटी पे ही स्टिक रहे। ठीक है, डू नॉट होप कि फ्यूचर में जाके लेट्स से कोई कह दे कि सर 2-3 महीने तभी पढ़े, अभी और पढ़ो तो क्लियर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग में जो क्लैरिटी आती है वही क्लैरिटी एंड तक चलती है। ठीक है, डोंट थिंक कि आगे जाके आपका लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन है, डोंट रन आफ्टर दिस। ओके, सो क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, वो जेई मेंस और सीटी में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन खाली उनको अंदर एडवांस का कीड़ा डाल दिया गया है। ठीक है ना, आईआईटी का कीड़ा डाल दिया, जिसकी वजह से वो सीटी और मेंस, जहाँ उनका मेन फोकस करके वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो भी नहीं करते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो क्योंकि इसमें प्रिपरेशन में कैसा है ना, आपको स्टार्टिंग मालूम पड़ जाएगा आपका क्या लेवल है, आगे जाके ऐसा कुछ अलग नहीं होने वाला। सो ये एडवाइस है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए, इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई फिक्स आंसर नहीं है, आपको खुद को टेस्ट करके खुद ही ऑब्जर्व करना है कि आपका क्या लेवल है उसके हिसाब से। ठीक है,
और आपका जो भी लेवल आपको लगता है आप उसके हिसाब से पढ़ाई करिए एंड उसके हिसाब से यू विल डू वेल डेफिनेटली। अब मैं बताता हूँ कि इन तीनों में जो आपको आगे जाके कॉलेज मिलते हैं उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, उस पर हम देख लेते हैं। सो लेट्स से आपने आपका रीजनल सीटी दिया है, तो मैं महाराष्ट्र के हिसाब से बात करता हूँ। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे टॉप कॉलेज जो है VJTI, ठीक है, सरदार पटेल कॉलेज, ठीक है, और या फिर DJ सांघवी, ठीक है। तो ये कुछ टॉप के कॉलेज हैं, एक और नाम ज़रूर मुझसे मिस हुए हैं, सो आप ज़रूर भर देना, ठीक है। सो ये टॉप के कॉलेजेस है, फादर एंगल वाशी में अगर आप रहते हैं तो। सो ये आपको सीटी के रिजल्ट पे मिल जाते हैं, लेकिन इनके आई थिंक सीटी कट ऑफ बहुत हाई रहते हैं, ठीक है ना। आउट ऑफ 200 आई थिंक दे रिक्वायर मोर देन 180। यस, अगेन दिस दे टेक ओनली स्टूडेंट्स विच आर वेरी गुड इन IQ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। आई थिंक इट टेक्स मोर देन 180 मार्क्स, ओके। सो ऐसा बच्चा जो सीटी में 180 मार्क्स तक लेके आ सकता है, ठीक है ना। सो आई विल सजेस्ट कि ये बच्चा जेई मेंस में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, नो डाउट, नो डाउट ही विल परफॉर्म वेरी गुड इन जेई मेंस ऑल्सो, अगर आप 180 सीटी में ला रहे हैं तो उसमें भी, ठीक है। लेकिन आपको देखना है कि आप जेई एडवांस कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं कर पा रहे तो इसमें आप रहिए, इसमें भी आपको आगे जाके यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज इन दिस कॉलेज, ठीक है। आपके अच्छे रिलेटिवली अच्छे दोस्त भी बनेंगे, दे विल हैव द सेम कैपेसिटी एज यू, सो ये भी सही है आपके लिए, ओके। जेई मेंस अगर आप अच्छा कर पा रहे हैं तो इसमें आपको एनआईटीज मिल जाएंगे, और भी अलग अलग जो ट्रिपल आईटी है उसके ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, या फिर अलग अलग स्टेट्स में जो भी टॉप के कॉलेजेस है उसके लिए भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ये हो गया एनआईटी से, ये सब चीज़ें अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ओके। सो एक हो गया, फिर जेई एडवांस के बारे में आप जानते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप एडवांस के पीछे बिल्कुल मत भागिए, मैक्सिमम बच्चों के लिए एडवाइस ये है, ठीक है। एक है कि हमसे कोई चीज़ हो रहा है, एक होता है हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो ज़बरदस्ती वाला काम मत करना, ठीक है ना, बिकॉज ये जो आईआईटी वाला काम है दैट इज़ फॉर अ वेरी आई विल से गिफ्टेड, ठीक है, जो उसमें बहुत ही एक्सट्रीम टैलेंटेड है, दैट इज़ वेरी लेस देन 1% पॉपुलेशन, तो उसके पीछे मत भागो, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ओके। सो इवन इफ लेट्स से कि आप आपने सीईटी में आपको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेट्स से आपको 180 नहीं आए, आपको 120 आए, 130 आए, 140 आए, और आपको लेट्स से ये सब कॉलेज नहीं मिले, और या फिर आपको नॉर्मल कॉलेजेस मिल गए, ठीक है, लेट्स से यू गॉट नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा निराश या बुरा मानने की बात नहीं है, बिकॉज क्या कहते हैं, आप एंड में देखेंगे तो आपके जो भी दोस्त हैं, जो VJTI सरदार पटेल या फिर आपके स्टेट के जो टॉप कॉलेजेस है, वो सब लोग एंड में जाके एक ही साथ काम करने वाले हो, यस यही होता है, ठीक है। यू विल फाइंड ऑल ऑफ द पीपल, अल्टीमेटली एवरीवन, सारे के सारे लोग एक ही जगह पे आके मिलोगे, यस, ठीक है। सो कॉलेजेस थोड़ा सा हमको पुश करते हैं, ये सारे फैक्टर्स रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यू, आपकी एबिलिटी कितनी अच्छी है, ठीक है। आपको आईआईटी में भी, आप आईआईटी जाएंगे, आईआईटी में आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको क्या बोलते हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, ठीक है, या फिर वो ऊब चुके हैं पढ़ाई से, ठीक है, तो ये सारी चीज़ भी हो जाएंगी आपको। आप नॉर्मल कॉलेजेस में चले जाएंगे, आपको वहाँ इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिनकी इंजीनियरिंग में पैशन बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं कॉलेज में गया था तो मैंने देखा था कि वहाँ पर लोग रेसिंग कार्स बना रहे हैं, ठीक है, प्रोफेसर थियरी पढ़ा रहे हैं, लेक्चर पढ़ा रहे हैं, बच्चे रेसिंग कार्स बना रहे हैं, ठीक है, रोबोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द स्टूडेंट्स जिनकी खुद की एबिलिटी, बिकॉज यू आर इंपॉर्टेंट, आपका उस चीज़ में कितना नेचुरल, वहाँ जाके कितना इंटरेस्ट है आपका, क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इवन इफ सपोज कि यू गॉट एनी नॉर्मल कॉलेज है ना, उसके बाद भी यू हैव वेरी अपॉर्चुनिटी, डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है कि आपको अगर टॉप कॉलेजेस नहीं मिलता है तो कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इट इज़ यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रास्ता, तो ये सब चीज़ें थी जिस जो आप कर सकते हैं, ओके। फिर हाँ, एक और चीज़, इसके बाद भी आप जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, ग्रेजुएशन के बाद जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, तो आप हायर स्टडीज़ के एग्ज़ाम्स में अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वहाँ भी आपके लिए एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, ठीक है। या तो आप क्या कहते हैं कि मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, आपने आपकी फील्ड में किसी मास्टर्स कर लिया, ठीक है। सो चाहे आपने नॉर्मल कॉलेज से किया है, चाहे आप आपके स्टेट के टॉप कॉलेज से कर रहे हैं, चाहे आप NIT IIT से कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे दोस्त आपको दिख जाएंगे जो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, और आप भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन गो टू यूरोप, यू कैन गो टू अदर कंट्रीज ऑल्सो विच आर रिलेटिवली चीप, ओके। एंड आप देखेंगे बाद में अल्टीमेटली यू विल ऑल्सो बी अमंग द पीपल who are who are earning good salary over there and who have a good career opportunity over there, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप खाली यहीं पर, यहीं से आप निकले हैं तो कुछ होने वाला है,
तो तभी कुछ आपका अच्छा होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ, अदरवाइज यू विल नॉट हैव गुड अपॉर्चुनिटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज एक तो ग्रेजुएशन की बात हो गई, फिर जब पोस्ट ग्रेजुएशन आप करेंगे तो वहाँ पर भी चीज़ें बहुत सारे बच्चे अच्छा कर लेते हैं। तो मास्टर्स हो गए, एक ही अपॉर्चुनिटी होगी, या फिर अगर आप अपनी लाइन चेंज करके MBA करना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं, वो बच्चे इस लाइन में भी जाते हैं। ठीक है, क्यों जाते हैं? क्योंकि ये अल्टीमेटली ये जब आता है तो हम बहुत ही सिलेक्टिवली अपनी फील्ड भी चेंज करते हैं, दैट यू विल सी विद टाइम। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि इवन इफ़ यू आर फ्रॉम अ नॉर्मल कॉलेज, डोंट थिंक दैट कि ऐसा कुछ बहुत बुरा हो गया आपके साथ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बच्चों के दिमाग में ऐसा बातें डाले गई हैं कि बच्चे बात करते हैं तो कहते हैं कि सर ऐसा है वैसा है, सर हम दे हैव गुड अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ नहीं है। एंड में सभी लोग ध्यान रखना एक ही जगह होगे, और ये चीज़ आपको टाइम के साथ ही मालूम पड़ेगी। ठीक है, सो यू हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़, आप इंडिया में कर सकते हैं, फिर आप फॉरेन में कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बड़े होकर समझेगी। तो आपको बस स्टडीज़ पे अपने ध्यान रखना है। जो CGPA होता है आपका, जो आपकी ओवरऑल स्टडी के जो पॉइंटर है, परसेंटेज है, उसको बस आप रखना है, चाहे आप कहीं पर भी हो। ठीक है, एंड फिर जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप अभी देते हैं। यस, तो इस तरीके से है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया। थोड़ा सा मैंने आपको आगे का भी ओवरलुक दे दिया कि इवन इफ सपोज यू स्कोर लाइक 110 इन CET, सो यू डोंट हैव टू वरी कि ऐसा कुछ है कि भाई जिसको बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गया वो कुछ उसके साथ कुछ बहुत अच्छा है और आपके साथ कुछ ऐसा बुरा है, तो ऐसी पिक्चर आती है दिमाग में। सो इस सब पिक्चर्स के आप ऊपर रहो, तो ये मैं बताना चाहता हूँ। एंड में आप देखोगे कि आपका दोस्त, चाहे वो IIT से, वो भी आपके बगल में बैठ के काम करेगा और आप भी उसी कंपनी में काम करेंगे। ठीक है, सो अगर वर्किंग के हिसाब से आप जाना चाहेंगे तो ठीक है। तो क्योंकि अल्टीमेटली हमारी एबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू कॉलेजेस। यस, आपको ऐसे भी लोग IIT से मिल जाएंगे। अ, जी, ये बात नहीं बोलनी चाहिए, चलिए ठीक है। सो ओवरऑल क्या है, हाँ, तो बहुत सारा सोसाइटी में भ्रम है इसको लेके कि वहाँ से कुछ है स्टूडेंट तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर यहाँ से है तो बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं। आपकी एबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू फ्रॉम वेयर यू आर स्टडिंग। ठीक है, वेयर यू आर स्टडिंग मैटर्स, बट योर एबिलिटी इज ऑल्सो वन थिंग इंपॉर्टेंट। सपोज आप ग्रेजुएशन में 11th-12th के एंट्रेंस में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, तो आपके पास बाद में भी अपॉर्चुनिटी रहेगी, और बाद में बाद की चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, बिकॉज तब तक आप मैच्योर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे। ठीक है, सो आई होप मैं ये चीज़ आपको समझा पाया। सो ज़रूर फीडबैक देना, एंड लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। फाइन, विल सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।